जानते हैं कि आप कब कब सेकुलर कहलाएंगे। तो देखिए, बांग्लादेशी हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, आपको लगे उनका आपसी मामला है तो सेकुलर है आप। अगर आपको लगे कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उस पर नहीं बोलना चाहिए तो सेकुलर है आप। अगर आपको हिंदू जेनोसाइड फेक लगता है तो सेकुलर है आप। अगर आपको लगता है मुस्लिम्स इंडिया में सेफ नहीं है तो सेकुलर है आप। अगर आपको खमेनी का सपोर्ट करना उनका व्यक्तिगत ये लगता है कि भावना है तो सेकुलर है आप। अगर आपको सारे जो भाजपा के सपोर्टर्स हैं अंधभक्त लगते हैं तो सेकुलर हैं आप। आपको केरला फाइल प्रोपेगेंडा लगती है तो सेकुलर हैं आप। आपको लव जिहाद बीजेपी का प्रोपेगेंडा लगता है तो सेकुलर हैं आप। तो भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज की इस तड़कती भड़कती पॉलिटिकल महफिल में। आज इंटरनेट की दुनिया से कुछ ऐसे मज़ेदार, अजीब और इंटरेस्टिंग मोमेंट उठाकर लाए हैं जिन्हें देखकर आपका दिमाग भी बोलेगा, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। कहीं आपको हंसी आई, कहीं आप को हैरानी होगी और कहीं ऐसा लगेगा कि इंटरनेट पर कुछ भी पॉसिबल है। तो चाय नाश्ता लेकर आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आज की वीडियो में इंटरटेनमेंट की कमी बिल्कुल नहीं होने वाली। चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली वीडियो से। राहुल गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए गोलियां खाई हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? रुको जरा, सब्र करो। और उनकी शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा यहाँ गिरा, एक टुकड़ा वहाँ गिरा, और वो जमा कर लाकर उनका अग्नि संस्कार किया। है कोई आपके पास ऐसा आदमी? मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। और तो चलते हैं आज की दूसरी क्लिप की तरफ, क्योंकि पॉलिटिक्स की दुनिया में सरप्राइजेस कभी खत्म नहीं होते। तो देखिए ये वाली क्लिप। कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। 25-30 साल से कांग्रेस का डीएमके के साथ घनिष्ठ संबंध था, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया। मोगेम्बो खुश हुआ। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी क्लिप की ओर। देखते हैं इस बार किसका बयान वायरल हो गया है। तो देखिए ये क्लिप। गंगा में नहाने से हिंदू पवित्र नहीं होता है, ये अंधभक्ति है। और मौलवी के हलाला करने से बेगम पवित्र जरूर हो जाती है, और ये आस्था है। चलिए दोस्तों, अब नज़र डालते हैं हम अपनी अगली वीडियो पर, जो इस समय काफ़ी चर्चा में है। तो देखिए वाली वीडियो। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है तो ये क्या है? मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। एक और क्लिप देखो। कांग्रेस कमजोर हो रही है इसलिए मुसलमान कमजोर हो रहा है। कांग्रेस मजबूत होगी, मुसलमान खुद मजबूत रहेगा। अब बताओ कि कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बीजेपी अब तक जो भी स्कीम लेकर आई है, क्या उसका फायदा तुम्हें नहीं मिला है? याद करिए 1947 का वो मंजर। बंटवारे के वक्त 86% मुसलमानों ने अलग देश के लिए वोट किया था। तब कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा था? कड़वी सच्चाई है कि जब से इस देश में विदेशी आक्रांता आए तब से ये दरार पैदा हुआ। अब कुछ लोग शोर मचाते हैं कि बीजेपी मुस्लिम को टिकट नहीं देती है। जब मुस्लिम बीजेपी को वोट ही नहीं देते हैं तो बीजेपी क्यों मुस्लिम को टिकट देगी? वजह बताई जाती है राम मंदिर, लेकिन राम मंदिर तो कोर्ट में कानूनी लड़ाई जीत कर दिया गया है। देखिए, इस देश का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ था। मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान बना और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बना, लेकिन उसके बाद भी यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया गया। वक्त बटुआ सीमित ताकत दी गई। असली हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो यहाँ से शुरू होती है। मेरा मकसद किसी भी धर्म को नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन अगर आपकी जगह हिंदू होते और हिंदू की जगह आप होते तो क्या आप स्वीकार करते? कमेंट में जवाब जरूर देना। जल्दी जल्दी बनाओ, बहुत ऑर्डर आया है गोईठा का। ये ममता दीदी क्या कर रही है? प्रैक्टिस कर रही है। बेचारी की हालत खराब हो गई। बेचारी मत बोलिए डोलांड जी, ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है ममता। देश का नेता कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, ये फैसला हो चुका है कि देश का अगला प्रधानमंत्री भाजपा से नहीं कांग्रेस से होगा। उसका नाम तय हो चुका है, श्री राहुल गांधी। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अपनी पूरी शक्ति के साथ आपके पास सत्य अरे कहना क्या चाहते हो? चुनाव ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। हमारे अध्यक्ष जी खड़गे जी, इस उम्र में मैंने देखा है 47 डिग्री की गर्मी में हेलीकॉप्टर से उतरते हुए
ऐसे बड़े बड़े मंचों में पसीने से लथपथ, लेकिन झुकते नहीं है, हटते नहीं है। क्या बोला 47 डिग्री की गर्मी में हेलीकॉप्टर से उतरते हुए ऐसे बड़े बड़े मंचों में पसीने से लथपथ, लेकिन झुकते नहीं है, हटते नहीं है, चलते रहते हैं। यह है हमारी कांग्रेस की शक्ति। हमारा जल जंगल और ये तीनों आप बचाना है। हमको राम का नाम लेके, राम जी का नाम लेके राजनीति नहीं करनी पड़ती। इतना बुरा वक्त नहीं आया है टीएमसी का कि बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए, बच जाओगे। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। हम तो माफी नहीं करेंगे। मैं खाली एक नारा लगाऊंगा, 3 हाथ खड़ा करके जवाब दीजिए। 3 हाथ। कांग्रेस पार्टी। ये क्या सुन रहा हूं मैं? वो पिछले वाले खाने में सबने हाथ नहीं खड़ा किया, पीछे वाले। कहां पे तू साले? मैं इस होटल के किसी कमरे में किसी अलमारी में फंसा हुआ हूँ। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। महात्मा गांधी कहते थे, सत्याग्रह की बात करते थे। सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो। यार मिस्टर गांधी पे भी होगा क्योंकि आप कह रहे हैं नहीं, वो तो पहले खेरा को पेलूंगा, फिर खेरा से नाम निकालेगा तो बाकी को पेड़ा बनाऊंगा। ना खाऊं, इसको ठीक से पेलूंगा। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेरा उससे भी ज्यादा पागल है। लेकिन कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। लीगल एक्शन तो चलेगा ही, लेकिन और एक एक्शन में लेने जा रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। पवन खेरा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा, थोड़ा दिन इंतजार करें। पवन खेरा बन जाएगा पवन पेड़ा। मैं इसको ठीक से पेलूंगा, पवन खेरा पवन पेड़ा बन जाएगा। इसको पीलूंगा। भाई राहुल गांधी की ऐसी रॉयल बेइज्जती मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी है। ये कुछ क्रेडिट लेने की आज में ना तमिलनाडु सीएम की स्वेरिंग इन सेरेमनी में पहुंचा था, लेकिन वहां पर जो हुआ, वेल वो तो आप पहले खुद इस वीडियो में देख लो। डॉक्टर KG अरुणराज अवरहल। देख रहे हो ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई ग्रीटिंग और ना ही कोई इंपॉर्टेंस। राहुल बाबा इतने कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हैं जैसे सब लोग आकर ना पहले इनसे ही गले मिलने वाले हैं। पर मिनिस्टर्स ने तो उन्हें ऐसे स्किप कर दिया जैसे हम लोग यूट्यूब एड्स को स्किप करते हैं। वो नहीं होता जैसे हर ग्रुप प्रोजेक्ट में एक बंदा होता है जिसने कुछ किया नहीं होता है, पर वो अपना नाम प्रेजेंटेशन में डाल देता है। यही हाल है राहुल गांधी का। कांग्रेस सोच रही थी कि भाई साउथ क्रैक कर लिया, साउथ में एंट्री मिल गई, पर टीवीके ने 5 सीट जीतने वाली कांग्रेस को उतनी इंपॉर्टेंस दी है जितनी व्हाट्सएप ग्रुप में गुड मॉर्निंग भेजने वाले अंकल को मिलती है। देखो एक जमाना था जब कांग्रेस दूसरी पार्टीज को सपोर्ट देती थी, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि रीजनल पार्टीज बस इन्हें टॉलरेट कर रही हैं। ऑलमोस्ट 100 इलेक्शंस हारने के बाद अब तो राहुल बाबा को आदत सी हो गई होगी ना इतनी बेइज्जती कराने की। और राहुल के एक्सप्रेशंस तो देखो, क्योंकि अंदर से तो उनको भी समझ आ रहा है कि अरे यार यहाँ भी पप्पू बना दिया। तो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो जर्नी को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आज के मूवमेंट्स ने आपको कहीं हंसाया होगा, कहीं सरप्राइज़ किया होगा और थोड़ी देर के लिए ही सही आपका मूड भी फ्रेश किया होगा। अगर वीडियो देखने में आपको अच्छा लगा हो तो अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि यही सपोर्ट आगे और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। बाकी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।